आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश के रक्षा प्रमुख अनिल चौहान आज दोपहर बाद पहुंचेंगे रांची। कल से आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 को लेकर राजभवन में छात्रों से करेंगे संवाद। राज्य सरकार ने केंद्र से कृषि योजनाओं में सीएसआर और डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल की मांगी अनुमति। योजनाओं में बदलाव के दिए सुझाव। झारखंड हाईकोर्ट में फिर हुई जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई। परीक्षा परिणाम पर रोक बरकरार। 15 अक्टूबर को होगी अगली बहस। प्रदेश भाजपा का सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आज राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आएंगे रांची। युवा मोर्चा के रक्तदान शिविर का करेंगे उद्घाटन। और राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। 22 सितंबर तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। देश के रक्षा प्रमुख अनिल चौहान आज दोपहर बाद रांची आएंगे। वे कल से रांची में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 को लेकर आज राजभवन में छात्रों से संवाद करेंगे। इससे पहले कल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें डिफेंस एक्सपो में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सीएसआर और डीएमएफटी फंड इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। नई दिल्ली में आयोजित रबी कार्यशाला में झारखंड का प्रतिनिधित्व कृषि विभाग के विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी ने किया। इस दौरान उन्होंने और राज्य के अन्य अधिकारियों ने कृषि से संबंधित योजनाओं में बदलाव से संबंधित कई सुझाव दिए। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल लंबी सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सीजीएल परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक बरकरार रहेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इस केस की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। उसमें स्टेट के द्वारा ये बोला गया कि हम लोग अभी इसमें अनुसंधान जारी है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें जो मेन एक्यूज है उसको भी हम लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारी बिंदुओं पर बात उठा कि कैसे ये पेपर लीक का मामला नहीं है, जो जेएसएससी और स्टेट की तरफ से बोला गया कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है। इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन में नहीं मिला कि क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, ये केवल गेस पेपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्योहारों का मौसम स्वदेशी मंत्र को साबित करने का भी समय है। कल मध्य प्रदेश के धार में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद श्री मोदी ने नागरिकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वे जो कुछ भी खरीदें या बेचें वह भारत में निर्मित होना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा स्वदेशी को स्वतंत्रता के साधन के रूप में उपयोग करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब इसे एक विकसित भारत की नींव बनानी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है, तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना। हमें एक मंत्र याद रखना है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा द्वारा शुरू किए गए सेवा पखवाड़े का आज दूसरा दिन है। पार्टी की ओर से आज भी कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज रांची आएंगे। वे नामकुम में भारतीय युवा मोर्चा के रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला को संबोधित करेंगे। श्री सिंह प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। उधर गोड्डा सदर अस्पताल में सांसद निशिकांत दुबे ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश की महिलाओं को समर्पित है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts,
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी में सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करते हुए 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की थी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। आज हम कपड़ा क्षेत्र पर एक नजर डाल रहे हैं। एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कपड़ा उद्योग पर लगने वाले टैक्स में बड़ी कटौती कर आम आदमी पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया है। नए कर ढांचे में मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं मानव निर्मित धागों पर सरकार ने जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। सरकार के इस कदम से कपड़ा क्षेत्र में लागत कम होगी, जिससे मांग बढ़ने और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं रेडीमेड वस्त्रों पर भी लगने वाले जीएसटी में कटौती की गई है। अब 2500 रुपए तक के प्रति पीस कपड़े के लिए कर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में मांग को बढ़ावा मिलेगा और श्रम गहन वस्त्र इकाइयों, विशेषकर महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए एक कपड़ा व्यापारी सुशील गरोडिया ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से कपड़ा क्षेत्र के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। कर में कटौती से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए कपड़े किफायती हो जाएंगे। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रांची जिले के हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 14 पैकेट में कुल 30 किलो मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। दूसरी ओर हटिया स्टेशन से एक नाबालिग लड़के को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। मानव तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकुड़ जिले में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवक युवतियों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रधानमंत्री के हुनर है तो कदर है के सपने को साकार करने में जुटा हुआ है। जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वैसे युवक युवतियां जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हें सीसीटीवी कैमरा मरम्मती का प्रशिक्षण आर-सेफ्टी दे रहा है। आर-सेफ्टी प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों को वित्तीय मदद की कार्य योजना पर भी काम कर रहा है, ताकि प्रशिक्षण के उपरांत इन युवक युवतियों को अपने कौशल का इस्तेमाल कर आर्थिक रूप से मजबूत होकर स्वावलंबन बनने का मौका मिल सके। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 22 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की भी वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की भी आशंका है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों के डिजिटल संस्करणों में अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी गई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, अब देश भर में वोटर लिस्ट रिव्यू होगी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची में 500 लोगों को एक साथ जेल भेजेगा प्रशासन। प्रभात खबर लिखता है, 40,000 बच्चों की जोखिम में जान, बारिश में डरा रहा वज्रपात। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गांव पहुंचा 25 लाख के इनामी नक्सली का शव। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश के रक्षा प्रमुख अनिल चौहान आज दोपहर बाद पहुंचेंगे रांची। कल से आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 को लेकर राजभवन में छात्रों से करेंगे संवाद। राज्य सरकार ने केंद्र से कृषि योजनाओं में सीएसआर और डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल की मांगी अनुमति। योजनाओं में बदलाव के दिए सुझाव। झारखंड हाईकोर्ट में फिर हुई जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई। परीक्षा परिणाम पर रोक बरकरार। 15 अक्टूबर को होगी अगली बहस। प्रदेश भाजपा का सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आज राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आएंगे रांची। युवा मोर्चा के रक्तदान शिविर का करेंगे उद्घाटन। और राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन
सर्कुलेशन का असर। 22 सितंबर तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।